भारतीय जनता पार्टी सितारगंज मंडल ने श्री रामलीला सभागार में एकत्रित होकर भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया। समारोह के मुख्य वक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता खूब सिंह विकल थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम सब के आदर्श हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी सोच के आधार पर भाजपा पूरे देश में काम कर रही है। अब समय आ गया है जब मुखर्जी के सपने साकार हों। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सपनों को साकार करने में लगे हैं। उनकी इच्छा थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। इस कारण वहां के लिए विशेष नियम, संविधान और झंडा अलग नहीं होना चाहिए। संपूर्ण भारत में एक नियम, एक संविधान, एक झंडा हो। इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघर्ष करते रहे, लेकिन उनके इस सपने को साकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 170 हटाकर। इस निर्णय का स्वागत पूरे देश में किया गया। आज भारत अखंड होने के कगार पर है। उन्होंने कहा, चीन और पाकिस्तान से भी भारत पूरी तरह से निपट लेगा। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सितारगंज विधानसभा मंडल प्रभारी वरुण अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश त्यागी, वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश जैन आदि मौजूद थे। परिसर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कनिष्ठ कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बलिदान दिवस पे उनको श्रद्धासुमन भेंट किए और कार्यकर्ताओं ने उनके जो निर्णय थे उस पर चलने का शपथ ली आज। और मैं समझता हूँ सभी कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगामी कार्यक्रमों में इसी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचने पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करने पर सभी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए, उन्हें माल्यार्पण किए तथा उनके बताए हुए मार्ग में चलने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी सर्वत्र कहना था जो अधिकृत कश्मीर था, जो कश्मीर जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, पूरे का पूरा सारा हमारा है। भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया है उनके मार्ग में चलने का, हम उनके मार्ग में चलेंगे। जनसंघ के आगामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मना। हम सब जानते हैं कि बलिदान अर्थात आज के ही दिन आपकी 23 जून की तिथि है और आपकी कश्मीर में मृत्यु हुई। ये तो बलिदान इस समय बंगाल में एक धनाढ्य परिवार, बहुत ही संपन्न परिवार, शिक्षा के क्षेत्र में एक महारत हासिल करने वाला परिवार, ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ। आपने मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद में स्नातक किया और स्नातक करने के बाद में आप इंग्लैंड गए। 1922 में आप इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में आप बैरिस्टर की पढ़ाई की, अर्थात वकालत की आपने पढ़ाई की और भारत में आप भारतवर्ष के सबसे कम आयु के अर्थात 33 वर्ष की आयु में आप, जो हम सब लोग हमको पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी 33 वर्ष की आयु में आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। और ये जो बात है, ये बहुत सरल बात की लाइन पंक्ति की बात है, किंतु इसके पीछे बहुत बड़ा अध्ययन और ये विश्वविद्यालय कुलपति 33 वर्ष हुआ। और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग उस समय की जो थी पश्चिम बंगाल शहर है, वहां पर मजबूरी होना चाहिए और आप विशुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा को पूछ सकते हैं। उसके तहत आपने बहुत सारे काम किए। तो समय भी कम है और आप सब लोग भी कम है, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही बता रहा हूं। आप लगातार काम करते करते आप हिंदू महासभा में गए। हिंदू महासभा में आपने संगठन में काम किया, अन्य संगठनों में काम किया, आपने कई संगठन बनाए, उसने भी देश के अंदर काम किया। भारत विभाजन जो अंग्रेज लिख रहे थे कि यदि आप इस काम को कर सकते हैं, आप आगे आइए, आप आगे आके आप राजीव दल की स्थापना कीजिए। हाँ, हम अपने को सबक आपको देंगे। तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और जनसंघ की स्थापना हुई। उसके बाद आपने पूरे देश के अंदर काम किया। जैसा अभी इससे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जम्मू कश्मीर तब लगता नहीं था कि भारत का हिस्सा है। वहां 2 संविधान, 2 निशान, इस प्रकार सब चीज थी।
आपके मन में यह बात बैठती थी कि भारत मेरा अखंड है और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में वो हम वहां क्यों नहीं रह सकते? धारा 370 का विरोध उन्होंने आपने शुरू किया और आपने 1952 के अंदर जम्मू कश्मीर में आपने बहुत बड़ी रैली आयोजित की, उसमें ऐलान किया कि या तो धारा 370 नहीं रहेगी, जम्मू कश्मीर भारत का अंग बनकर रहेगा, या तो मैं नहीं रहूंगा। हम जानते हैं जब उन्होंने गए वहां पर लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए तिरंगा लेके गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इनको स्लो भोजन देकर, भोजन में धीरे धीरे जो विषैले पदार्थ, जिससे जो दवाइयां हैं, जिससे जो पदार्थ वो धीरे धीरे इनको दिया गया, इसके कारण का स्वास्थ्य खराब हो गया। और आज के ही दिन, आज 23 जून के दिन ही, आज का ही वो मनुष्य दिन था, उस दिन आपने आह्वान का पार्टी करता है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? मात्र 51% देश को दिशा देने वाली पार्टी, जो देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के अंदर सबसे बड़ी सदस्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आप उसके स्थापक हैं। हमको इस मौके पर, बलिदान के मौके पर हमको इस संकल्प लेना चाहिए। कोई मेरी विचारधारा का, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा कोई व्यक्ति है कि नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो जिन भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ काम बनता है, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। एक अलग विचारधारा को लेकर चल रही, हम सब जानते हैं, जो कि हम उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। लेकिन अगर आपको अध्ययन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसको खत्म करने के लिए, जिसको मिटाने के लिए, जिसके प्रधानमंत्री को निपटाने के लिए, यानी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाए, भारतीय जनता पार्टी विफल हो जाए मिशन के अंदर, देश को तोड़ने वाली शक्तियां भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर हमले लगातार कर रही है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। ऐसे परिस्थितियों में हम सब कार्यकर्ताओं का ये मौलिक और नैतिक कर्तव्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ चैनल सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ